Prep Guru Saravjit, Smart Study for Sure Success। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 8 आईसीटी से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है जो कि है हमारा शोध सिंधु। इससे पहले भी हमने बहुत सारे पार्ट इसके किए हैं, स्वयंप्रभा, NDLI और मूक जैसे हमने पार्ट कर लिए हैं। शोध सिंधु भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत पार्ट आता है। शोध सिंधु से कई बार 1 या 2 क्वेश्चन हमारे पेपर 1 में पूछ लिए जाते हैं और यही 1 या 2 नंबर हमें हमारे JRF के नज़दीक लेकर जाते हैं। यही 1 या 2 क्वेश्चन हमारे कह सकते हैं 2 या 4 नंबर के बनते हैं। इन्हीं 2 या 4 नंबरों से हमारा JRF होता है। तो दोस्तों, शोध सिंधु के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इसकी लॉन्च डेट क्या थी, किसने लॉन्च किया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है और इसके जो कह सकते हैं लाभ क्या हैं, इसके पब्लिशर्स कौन है, इसका कंटेंट क्या है, आखिरकार ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं शोध सिंधु के बारे में। शोध सिंधु क्या है? शोध सिंधु एक डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम है। इसकी लॉन्च हुई थी 2015 में यूजीसी द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा, और कह सकते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ये सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म देता है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से ये ऑनलाइन तरीके से रिसोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं एजुकेशनल क्वालिटी वाले। इसके बाद इसका एनफिलिप इसे मैनेज करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इसे मैनेज करता है। गांधीनगर गुजरात में ये स्थित है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 3 एग्जिस्टिंग कंसोर्टियम से, यानी कि जो इससे पहले भी 3 कंसोर्टियम थे जिनको मिलाकर ये बना था। यानी कि यूजीसी इन्फोनेट एक पहला था, INDSET AICTE ये दूसरा था और हमारा L-LIST तीसरा था। इन तीनों को मिलाकर के हमारा शोध सिंधु बना है। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, इसके उद्देश्य क्या क्या थे? रिसर्चर, स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को क्वालिटी रिसोर्सेज उपलब्ध करवाना, प्रोवाइड करवाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। लाइब्रेरीज और इंस्टीट्यूट की कॉस्ट कम करना, यानी कि बहुत सारे जो लाइब्रेरीज होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, वो एक हाई लेवल के मतलब उच्च दर के हम कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लेकिन ये क्या करता है, उन्हें कम सब्सक्रिप्शन रेट पर उपलब्ध करवाता है वही रिसोर्सेज जिससे इनको कॉस्ट कम पड़ती है। इसके बाद ये इक्वल एक्सेस सभी को प्रोवाइड करवाता है, यानी कि कोई भी छोटा इंस्टीट्यूट है या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, उन्हें इक्वल रिसोर्स प्रोवाइड करवाना इसका मुख्य काम है। इसके बाद इसके ग्लोबल पब्लिशर्स के साथ कह सकते हैं नेशनल लेवल की एक नेगोशिएशन होती है, जिसके बाद ये अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन हमें उपलब्ध करवाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसके बाद ये रिसर्च इकोसिस्टम भी बनाता है। रिसर्च इकोसिस्टम को अंतर्गत कह सकते हैं कि रिसर्च के लिए बढ़ावा देता है। रिसर्च से संबंधित जो कह सकते हैं बहुत सारी थीसिस वगैरह और जर्नल्स वगैरह उपलब्ध करवाता है हमारा ये शोध सिंधु। इसके बाद इसके कह सकते हैं कि रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं 15,000 प्लस जर्नल्स मिल जाते हैं और कह सकते हैं कि 10,000 प्लस यहाँ पर जर्नल्स और 70 से 75,000 प्लस बुक्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये डाटाबेसेस और बिब्लियोग्राफिक टूल्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, ये प्रोवाइड करवाता है। इंडेक्सिंग सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर इसके पब्लिशर्स वगैरह और क्या क्या हैं, और इसके जो कह सकते हैं सिलेबस क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर पब्लिशर्स में आ जाते हैं एल्सेवियर, स्प्रिंगर, टेलर एंड फ्रांसिस और विली इवेल ब्लैकवेल एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इसके मुख्य पब्लिशर्स हैं, मेन पब्लिशर्स हैं। इसके बाद इसके सब्जेक्ट्स कौन कौन से यहाँ पर आ जाते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित सब्जेक्ट्स यहाँ पर आते हैं, सोशल स्टडीज़ से संबंधित, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट से संबंधित यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स लगभग आ जाते हैं। इनके बुक्स, जर्नल्स, रिसोर्सेज यहाँ पर हमें प्रोवाइड ये करवाता है, हमें मिल जाते हैं। इसके बाद इसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, किन किन इंस्टीट्यूट्स को ये कवर करता है, यानी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट संस्थान यहाँ पर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सेंट्रल, डीम्ड, स्टेट और कह सकते हैं जो कॉलेजेस होते हैं L-LIST के अंडर में, जो कॉलेजेस हैं अंतर्गत, जिसके L-LIST के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं वो IITs, IIMs और हमारे NITs और IISERs और ये सभी मिलाकर टोटल 200 प्लस यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स
हो जाते हैं। इसके बाद इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इसके एक्सेस के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में आईपी एड्रेस बेस्ड एक सिस्टम होता है, लॉगिन सिस्टम आईपी एड्रेस बेस्ड, यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट या फैकल्टी किसी इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ के सर्वर से, वहाँ के कंप्यूटर से, सिस्टम से कोई भी लॉगिन करना चाहे आईपी एड्रेस के थ्रू, वो सीधा एक्सेस कर सकता है इसके ई रिसोर्सेज को, हमारे शोध सिंधु के ई रिसोर्सेज को वो एक्सेस कर सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के सर्वर के अंतर्गत जाकर वहाँ से लॉगिन वो कर सकता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बेनिफिट्स में कह सकते हैं स्टूडेंट और रिसर्चर्स को कह सकते हैं अपडेटेड इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च कह सकते हैं एक्सेसिबल हो जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी रिसर्च वगैरह होती हैं, जितनी भी थीसिस ई जर्नल्स वगैरह होती हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं कम कॉस्ट पर। और यूनिवर्सिटी को हाई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट से भी ये बचाता है, यानी कि कम सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पर ये अवेलेबल है, यानी कि हाई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कह सकते हैं कि किसी अदर तरीके से जो रिसोर्सेज होते हैं सब्सक्रिप्शन लेने से बेहतर है कि इसका सब्सक्रिप्शन ले तो यहाँ पर कम कॉस्ट पड़ता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जो छोटे कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर वर्ल्ड क्लास लेवल की कह सकते हैं ई जर्नल्स और ई बुक्स यहाँ पर ये यूज करने के लिए अवेलेबल करवाता है, यानी कि छोटे कॉलेजेस भी एक इंटरनेशनल स्तर की जो रिसर्च वगैरह होती हैं, जर्नल्स होती हैं, ई बुक्स होती हैं, उन्हें यूज कर पाता है। यानी कि ई बुक्स मतलब पीडीएफ वगैरह टाइप की जो बुक्स वगैरह होती हैं, जो थीसिस वगैरह होती हैं, उन्हें वो ऑनलाइन तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद ये रिसर्च आउटपुट को भी बढ़ावा देता है, इंप्रूव करता है, यानी कि पब्लिकेशन सिटेशंस होते हैं और जो हमारे इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं उन्हें इंप्रूव करने में ये लाभदायक है, इसका एक बेनिफिट है। इसके बाद ये डिजिटल इंडिया और हायर एजुकेशन जो रिफॉर्म होते हैं उन्हें बूस्ट भी ये करता है। इसके लिए आप एक ट्रिक भी ऐसे समझ सकते हैं कि जो सिंधु है, सिंधु 3 नदियों से बनी है, 3 नदी यानी कि 3 रिवर, 3 रिवर्स, 3 रिवर्स मीन्स यानी कि 3 कंसोर्टियम्स। 3 कंसोर्टियम्स कौन कौन से, हमारे यूजीसी इन्फोनेट, हमारा इनसेट एआईसीटीई और हमारा एनलिस्ट, ये तीनों कंसोर्टियम से ये बना है। 2015 में यूजीसी द्वारा ये लॉन्च किया गया था और इसके जो ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको बताए, आपको यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसके पब्लिशर्स, इसके सब्जेक्ट कितने हैं, इसके इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, इसका एक्सेस कैसे लिया जा सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये सभी चीज़ें मैंने इस क्लास में आपको कवर करवाई हैं। आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और ताकि ऐसे ही आपको लगातार इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहें हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 से संबंधित, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ऐसे ही लगातार हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।